वैसे ईवीएम पर अगली सियासत अब दिल्ली में होनी है, इसीलिए बात अब दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 उम्मीदवार घोषित करके टिकटों की रेस में आगे निकल गई है। अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी नई दिल्ली सीट से मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल के सामने अब क्या क्या चैलेंज है, देखिए। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली में चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। टिकटों की चौथी लिस्ट भी जारी करके वो सारे 70 नाम ओपन कर चुके हैं जो दिल्ली की जंग में लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में आपने केजरीवाल का पुष्पा अवतार लॉन्च किया था, लिखा था मैं झुकेगा नहीं। आज केजरीवाल ने फिर से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनकर मैसेज दे दिया, मैं डरेगा नहीं, अपनी सीट से पीछे नहीं हटेगा। यानी दिल्ली की हॉट सीट नई दिल्ली ही होगी। आज केजरीवाल ने भी कंफर्म कर दिया है। हमने कल ही बताया था कि नई दिल्ली में चुनावी लड़ाई का त्रिकोण बनने वाला है, जिसमें एक तरफ एक पूर्व सीएम और दूसरी तरफ उसकी सीट छीनने के लिए 2 सीएम के बेटे होंगे। दिल्ली के पूर्व सांसद पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने आज फिर कहा कि वही केजरीवाल को हराएंगे। टिकट मिलने का इशारा उन्हें मिल चुका है। देखिए, पार्टी ने मेरे को नई दिल्ली के लिए बोला है, अभी हमारी घोषणा होना बाकी है। वहीं पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस पहले ही नई दिल्ली सीट से उतार चुकी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट खुद छोड़ देते तो बच जाते, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। जब हमने नाम डिक्लेयर किया तो फंस गए केजरीवाल, क्योंकि अगर वो दिखते भागते हुए तो ये होता कि मॉरली चुनाव हार गए। देखिए, एक हद तक तो उन्होंने मॉरली चुनाव हार ही गए हैं। वापस आपको आम आदमी पार्टी की लिस्ट पर ले चलते हैं और बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी को फंसा हुआ बता रही है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का आज का दावा सुन लें। इसमें किसी से लड़ाई नहीं है। दिल्ली की जनता अपने लिए लड़ रही है, अपने कामों के लिए लड़ रही है और दिल्ली की जनता फिर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की रीडिंग गोपाल राय के दावों से एकदम उलट दिशा में जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 24 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उन पर दोबारा भरोसा नहीं किया है। इसी के साथ 4 विधायकों की सीटें बदल दी गई हैं। ये चारों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की बजाय जंगपुरा से मैदान में उतारा है। प्रवीण कुमार को जंगपुरा की जगह जनकपुरी से टिकट दिया गया है। राखी बिडलान की सीट मंगोलपुरी से बदलकर मादीपुर कर दी गई है और दुर्गेश पाठक को करावल नगर की जगह राजेंद्र नगर से टिकट दिया गया है। जिन विधायकों को दोबारा टिकट मिले हैं वो गदगद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा। मैं आशा करता हूं कि लोग फिर से मुझे एक बार मौका देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाएंगे। देखिए, इस इतने बड़े दायित्व को पुनः देने के लिए मैं केजरीवाल साहब का अनुग्रहित हूं। केजरीवाल साहब को चौथी बार दिल्ली मुख्यमंत्री का दायित्व देगी। लेकिन 24 विधायकों के टिकट काटना और 4 विधायकों की सीटें बदलना क्या एंटी इनकम्बेंसी की निशानी नहीं है? क्या ये संकेत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को हार का डर है? ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन ये तो है कि सबसे पहले टिकट बांटने का बीजेपी का ट्रेंड इस बार दिल्ली में टूट गया। कांग्रेस भी 21 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल कितने ही टिकट बदल लें, बीजेपी जब उम्मीदवार उतारेगी सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अरविंद केजरीवाल लिस्ट कम, मुझे ऐसा लगता है जमानती अपराधियों की लिस्ट है। उसमें जमानत पर छूटे अरविंद केजरीवाल हैं, जमानत पर छूटे सत्येंद्र जैन हैं, जमानत पर छूटे अमानतुल्लाह खां हैं। हमारी लिस्ट हमारे समय पे आएगी। बीजेपी की लिस्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल अपनी हर चुनावी तैयारी पूरी करने में जुट गए हैं, फिर चाहे वो प्रचार अभियान में तेजी हो या बीजेपी और कांग्रेस में सेंधमारी। चुनाव में 3 तरह की रेस होती है, वोटों की, टिकटों की और तोड़फोड़ की। टिकटों की रेस तो 2-2.5 महीने बाद होगी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी टिकटों के साथ तोड़फोड़ की रेस में भी आगे दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने आज भी बीजेपी के एक नेता को तोड़ा है, हाथ में झाड़ू पकड़ाकर टिकट भी उनको थमा दिया है। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करने से ठीक पहले एक और नेता ने पाला बदला और केजरीवाल की झाड़ू थाम ली। नाम है रमेश पहलवान। मेरी आज दोबारा घर वापसी हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा।
क्षेत्र की सेवा भी करेंगे। इनके नेतृत्व में दिल्ली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निरंतर। रमेश पहलवान के साथ उनकी पार्षद पत्नी कुसुमलता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी छोड़कर आने पर खुद अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान को टोपी पहनाकर पहलवान और उनकी पत्नी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। रमेश पहलवान की आम आदमी पार्टी में ये दूसरी पारी है। 7 साल पहले पहलवान पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने अपने पुराने नेता को घर वापस बुला लिया। रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुमलता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान को दिल्ली की कस्तूरबा नगर सीट से टिकट थमा दिया। रमेश पहलवान से पहले जितेंद्र सिंह शंटी, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, सोमेश शौकीन, ब्रह्म सिंह तंवर, अनिल झा और दीपक सिंघला समेत कई नेता बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई नेताओं को पार्टी में शामिल होते ही केजरीवाल ने विधानसभा का टिकट भी थमा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।